बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मुफीद टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके बारे में हर किसी को एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। गैब वो क्या है जी? गैबी आवाज़ों का सुनाई देना या गैबी शक्लों का नज़र आना, गैबी एहसासात का महसूस होना। मुझे पता है ये सुन के टॉपिक आपको थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगेगा कि क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, गैबी आवाज़ों का सुनाई देना या गैबी एहसासात होना या गैबी शक्लें नज़र आना, तो ये किस तरह की क्या है बीमारी? इनको हम लोग अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इनको हेलुसिनेशंस कहते हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है ऐसी आवाज़ों का सुनाई देना, ऐसी चीज़ों का नज़र आना जो कि मेंटली तौर पे वहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि स्टिमुलस सामने मौजूद नहीं है और फिर भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं या उनका एहसास हो रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मसला करती हैं। ये हमारे महसूसात जो होते हैं, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, उनकी वजह से, उनमें ख़राबी की वजह से क्या जी, हम सुन भी सकते हैं, वो हमारे सेंस ऑर्गन है, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम बोलते हैं, चखते हैं। क्या हम साइड से हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, हम चख के, हम सुन के, हम छू के हम चीज़ों को महसूस करते हैं। इनके बियॉन्ड जाके अगर हम कोई गैबी चीज़ देख रहे हैं, स्टिमुलस वहाँ पे मौजूद नहीं है, आवाज़ सुनाई दे रही है, बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? ये सारी अलामात जो हैं, एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया, जिसको इंग्लिश में हम स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। ये एक उनमें से, ये इस अलामात को उसमें से एक अलामत का कहा जाता है। काफ़ी स्वेयर बीमारी है, तो इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, बाज़ लोगों को हर चीज़ एहसास महसूस हो रहा है, कोई छू रहा है लेकिन बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं है। ले जी, इस पर दम दरुद कराएँ, इसको किसी ने, जिन चुड़ैलों ने इस पर हमला कर दिया है, उसके साथ ये मसला हो गई। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें और साइकोलॉजिकली देखें तो ये एक तरह की एक बीमारी है, जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उसकी अलामत में से एक है, जिसमें डिलीजन्स भी आते हैं और हेलुसिनेशंस उसमें से एक अहम वजह है। अच्छा जी, इसकी चंद एक मिसालें दे दूँ, किस तरह से है जी। यानी कि आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे रही है और सामने बंदा मौजूद नहीं है। आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे आम ज़िंदगी में हमें प्रॉपर दिखाई देते हैं लोग। आप उससे बात भी करें लेकिन वो असल में वहाँ पे मौजूद नहीं है। थोड़ा सा साइकोटिक लगता है और वहाँ पे वो बंदा मौजूद नहीं है, लेकिन आप उससे बातें भी कर रहे हैं, उसको महसूस भी कर रहे हैं। और कभी कभी तो अब अगर आवाज़ों का लें तो आवाज़ें इस तरह की होती हैं, कभी कभी इस तरह की आवाज़ें होंगी कि वो आपसे कुछ ना कुछ करने को कहेंगी, तुम ये करो या ये ना करो, उस तरह से करो। और कभी कभी तो आवाज़ें इतनी धमकी वाली होती हैं कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम ये करके रहोगे, इस तरह की आवाज़ें। तो ये जो अलामात हैं, यानी कि बंदा सामने मौजूद नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है जी, आप कोई बंदा देखते हैं जी, वो बंदा मेरे सामने मौजूद था, वो बंदा मुझ पे हंस रहा था, लेकिन बंदा मौजूद नहीं है। बाज़ औक़ात ये आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई अजनबी भी हो सकते हैं, उनकी आपको सामने हेलुसिनेशन नज़र आ रही है, वो बंदा सामने नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग उसको रियलिटी में देखें तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। तो ये हेलुसिनेशंस की इसको कहते हैं और ये शिज़ोफ्रेनिया की एक अलामत है, या हम इन चीज़ों को, ये जो अलामत है, इसको शिज़ोफ्रेनिया से आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक बात जो और है, हेलुसिनेशंस के साथ जो आती है, वो आती है हमारी फैंटेसी या इमेजरी इमेजिनेशन या सूडो हेलुसिनेशंस भी हो सकता है, जिसमें आवाज़ें शॉर्ट टर्म के लिए, वो बहुत छोटे टाइम के लिए आती हैं और गायब हो जाती हैं। उसमें भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं और गायब हो जाती हैं। या बंदा अपने इमेजिनेशन में, हम अपनी थॉट्स में इतना गुम बैठा है, अपने तख़य्युल में इतना गुम होकर सोचों में बैठा हुआ है कि सामने उसे सारी इमेज, वो उसकी सोचों में उसको आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, उसकी कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो एपिसोड्स हैं, उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो, या कोई सोच है उसकी, तो
तो वो उसको सामने थोड़ा बहुत इमेजिनेशन में उसको नज़र भी आ रही हैं चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे वो चीज़ों की गैबी की बात नहीं, कि वो तो लाइक आपके इमेजिनेशन है, वो सामने आ रही है, हम उस इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन गैबी बातों की या उन गैबी एहसासात की जो कि आपके लंबे टाइम तक चल के कोई किसी ना किसी एपिसोड से आ रही होती है और लंबे टाइम तक चल रही होती हैं, जो कि आपकी हेलुसिनेशंस कहलाती हैं। इसमें बंदा जो है आपका मौजूद नहीं होता, लेकिन आपको उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, उसका एहसास भी हो रहा है बाज़ तो आपको उसका आप फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने मौजूद नहीं है। तो इसकी चंद वजूहात क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इसकी अहम वजूहात में से एक वजह तो ये हो सकती है कि एक तो वजह है कि ये हेलुसिनेशन जो है, मैंने जैसे कि पहले भी बीमारी का नाम लिया था, शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया की एक अलामत में से एक है। दूसरा जी क्या है जी, ये जब डिप्रेशन स्वेयर लेवल पे चला जाता है तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन विद साइकोसिस। तो उसमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी अलामत सामने आना लग जाती है। इसमें फिर आवाज़ें आती हैं डिग्रेड करने वाली, तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुमसे ये पहले भी कभी काम नहीं हुआ था, अब भी नहीं काम हुआ, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम बस इसी के जोगे हो, इस तरह की आवाज़ें आएंगी। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हो सकती है कि जी आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब भी ये इस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं, या आपकी कोई दूसरी तरह की कोई मेडिकल आपको प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें भी इस तरह की आवाज़ें आना पॉसिबल है। चौथा क्या हो सकता है जी, आपके माइंड में कोई चोट लगी है तो उसकी वजह से भी आपको कोई इस तरह का मसला आ सकता है। और पांचवी एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना। स्ट्रेस का लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्यों कहा जाता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस है तो आप उसका मैनेज कराएं, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो फिर वो आपका हेलुसिनेशंस और डिलीरियंस और इस तरह की बीमारियों में तब्दील होने लग जाता है। और उसके बाद अगर हम दिमाग की साख की बात करें तो कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे डोपामीन या सेरोटोनिन, इनको प्लेयर हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इनके ज़्यादती की वजह से भी इस तरह की हेलुसिनेशंस पैदा हो सकती हैं, जो आगे चल के शिज़ोफ्रेनिया जैसी ख़तरनाक बीमारी में कन्वर्ट हो सकती हैं। अच्छा जी, हमने इसकी वजूहात देख ली, अब इसके ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मैं ट्रीटमेंट पे भी लास्ट में बात करती हूँ कि कहीं ना कहीं से चीज़ें मैनेज हो जाए। अच्छा जी, अगर सबसे पहले इसमें जो मैंने पहले भी बात की कि अगर तो ये बीमारी या तो शिज़ोफ्रेनिया की वजह से हो सकती है, क्योंकि ये शिज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन जो है ये इसकी एक अहम अलामत है। उसकी और भी बहुत सी अलामत है, लेकिन उसमें से एक अहम अलामत ये वाली है। अच्छा जी, और ये डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है, तो वो पहले चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसका इलाज हम अगर तो हम जो कॉज आ रहा है ना पीछे, उसका इलाज हम कर सकते हैं। यानी कि अगर ये किसी बीमारी के तहत है तो हम उस बीमारी के अलामत को मैनेज कर सकते हैं, उसकी कॉज को पकड़ के हम उस पर काम करते हैं। तो जी जैसे कि बाकी मेडिकल फिर दो तरह से इलाज होता है, मेडिकली और दूसरी तरह से। क्या जी, जो मेडिकल और दूसरी फील्ड में होता है, सब में के दवाइयों के साथ इलाज होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोमेटिक। तो यहाँ पे कोई सिस्टोमेटिक तरीके से इलाज नहीं है होगा, इस यहाँ पे हम दूसरी तरीके से इलाज करेंगे। किस तरह से जी, अगर तो शिज़ोफ्रेनिया की वजह से ये बीमारी हो रही है तो उसको हम एंटी साइकोटिक से मेडिसिन दे के तो हम उसके साथ मैनेज करेंगे। अगर तो ये किसी और वजह से हो रहा है, यानी कि डिप्रेशन, स्वेयर डिप्रेशन की वजह से, तो एंजाइटी की वजह से, तो फिर वो वाला फेज़ आएगा। फिर हम उसके प्रॉपर सेशंस होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, तो उसके साथ फिर साइकोथेरेपी का सीबीटी और सारी ये चीज़ें चलती हैं, और उसके साथ एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह ये सारा मामला चलता है। ये एक प्रॉपर सेशंस में हायरार्की में सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपके साथ साथ सारे एपिसोड्स के साथ, ताकि ये चीज़ें मैनेज हो जाए। क्योंकि ये बीमारी इतनी ही सीवियर है जितना कि हमें अभी सुनते हुए लग रही है कि आपके सामने एक बंदा मौजूद नहीं है, लेकिन आपको आवाज़ें भी आ रही हैं, आपको वो बंदा दिखाई भी दे रहा है। आप इमेजिन करके देखें कि आपको आपके सामने एक बंदा मौजूद है,
जो कि सिर्फ आपको नज़र आ रहा है, किसी दूसरे बंदे को नहीं नज़र आ रहा। तो आप अपने आप को किस तरह से उस चीज़ को इमेजिन करेंगे कि मुझे क्या हो गया, तो फिर वो एक फेज़ आ जाता है जी, लोग कहते हैं जी ये पागल हो गई है, इसको ये दम गैबी चीज़ें नज़र आने लग गई हैं, इस पे जिन साया वगैरह हो गया। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को अवेयरनेस में लेके आएँ, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरों, ताकि आपकी ये छोटी सी मदद से दूसरों तक ये वीडियो जा सके और उन्हें भी पता चले, अगर वो कोई इस तरह की मैं चीज़ों से दो चार है तो, और बहुत फ़कीरों के पास इस तरह जा के तंग आ चुके हैं, तो उन्हें पता चले उनकी बीमारी का असल कॉज क्या है, जिसका इलाज करना है, यानी कि पूरे वो लामत को उठा के उसमें से कॉज ढूंढ के उसका इलाज किया जा सके। बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।